जय गुरु जी। संगत जी, हर किसी की लाइफ में दुख है, तकलीफें हैं, हर तरीके की परेशानी है। पर जब भी किसी पे कोई मुसीबत आती है तो बस उसे कहीं से कोई सॉल्यूशन नजर आ जाए, वो उसी की तरफ चल पड़ता है संगत जी। और आजकल यही हो रहा है। इस चीज में हम इतने फंसते जा रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे गुरु जी के नाम पे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या तेरे पति को ये हो जाएगा, तेरे बच्चे पे मुसीबत आ जाएगी, तेरी लॉटरी निकल आएगी अगर तूने 4 लोगों को ये मैसेज शेयर नहीं किया, या ये सत्संग तूने पूरा नहीं सुना। इतनी नेगेटिविटी फैलाने वाले और जो भी संगत ऐसे मैसेज देखती हैं, वो ऐसे भ्रमों में और डर की वजह से आगे लोगों को शेयर करती हैं, जिससे ये चीज बढ़ती ही जा रही है। क्या आपको लगता है गुरुजी महाराज ऐसे मैसेज देते हैं? संगत जी, ये कुछ लोगों द्वारा बनाए हुए केवल अपने व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इतना बढ़ता जा रहा है, और नई संगत इसी में फंसती जा रही है। संगत जी, इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि गुरुजी महाराज ने हमें कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रमों, नियमों और वहमों में पड़ने के लिए कहा ही नहीं है, तो फिर हम क्यों इन लोगों की बात मानते हैं? मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो वो कहते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, गुरुजी हमें आपका सारा भविष्य बताएंगे, हमें गुरुजी दर्शन देते हैं, ये है, ये हमारा पर्सनल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ भेजिए। संगत जी, पहले वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, कुछ दिनों बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, फिर गुरुजी के नाम से पैसे मांगते हैं। ये फ्रॉड्स इतने चल रहे हैं, नई संगत को हमें इस चीज से अवगत कराना होगा। संगत जी, आप यकीन मानिए, गुरुजी महाराज के ब्लेस करने के तरीके तो इतने अनोखे और इतने निराले हैं। उनका तो बस एक ही उपाय है, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, जिससे कैसी भी बीमारी, कैसी भी तकलीफ मिनटों में दूर हो जाती है। संगत जी, कुछ प्यारे सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शायद जिन्हें सुन के आपको लगे कि गुरुजी महाराज कैसे संगत को ब्लेस किया करते थे। उन्होंने ना कभी कोई उपाय बताए, ना गुरुजी ने कभी किसी भी संगत को भ्रमों में पड़ने के लिए कहा। इस चीज से हमें बाहर निकाला है, और आजकल हम इन चीजों में फंसते ही जा रहे हैं। कौन इन लोगों को बाहर निकालेगा, जिनको नई संगत को कुछ पता ही नहीं है, बस गुरुजी का मैसेज समझ के वो उन्हीं को फॉलो किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संगत जी, एक आंटी जो डॉक्टर के पास जाती हैं, अपना सारा इलाज, सारे टेस्ट होते हैं, पर उनकी बीमारी का कुछ पता नहीं चलता, और उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती चली जाती है कि डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है, हमें इनकी बीमारी का कुछ नहीं पता है। उनकी फैमिली किसी ज्योतिष या पंडित या ऐसे महाराज को जानती थी, वहां लेके जाती हैं, वहां भी वो देखते हैं तो कहते हैं भाई आपका इलाज हमारे पास भी नहीं है, भगवान ही है जो आपको बचा सकते हैं, आपके ऊपर इतना कुछ किसी ने किया है, कराया है, कुछ नहीं समझ आ रहा, हम भी आपको नहीं बचा सकते हैं। कोई उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताता है। अब उन्हीं संगत के घर पे सत्संग था, वो लोग वहां जाते हैं, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर पहुंचते हैं। आंटी वहां जाती हैं और जाते ही चीखना शुरू कर देती हैं। जैसे ही मंदिर में अंदर कदम रखती हैं, शांत हो जाती हैं, और कुछ घंटे, 3 घंटे, वो कितने सालों बाद उस दिन सोई। उनके परिवार वाले हैरान थे। और संगत जी, फिर शाम को वो दोबारा गुरुजी महाराज के पास दर्शन के लिए लाते हैं, तो गुरुजी महाराज उन्हें लंगर प्रसाद कराते हैं, चाय प्रसाद देते हैं। उसके बाद उनकी वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उन्हें गुरुजी में ही ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। तो संगत जी, आपने देखा कोई साधु संत हैं, उनके पास भी ऐसे इलाज नहीं जो हमारे गुरुजी महाराज महाशिव हैं, भगवान हैं, वो कैसे संगत को नया जीवन देते हैं। तो गुरुजी ने कैसे इलाज किया संगत जी? क्या कोई भ्रम या उपाय हमें बताए, जिनके चक्रों में हम आज पड़ रहे हैं? जो ऐसे मैसेज देखते हैं तुरंत उनको फॉलो करने लग जाते हैं। संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात का ध्यान रखें। ये चीज इतनी बढ़ती जा रही है। गुरुजी महाराज ऐसे लोगों को जो कर रहे हैं, नई संगत को गुमराह, उनको सजा देंगे, और जो हम उनको सहयोग देते हैं तो हमें भी सजा मिलेगी। हमें ना तो उनके किसी ऐसे मैसेज को आगे पहुंचाना है, ना ही उन्हें कोई अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। आपको बस गुरुजी के साथ कनेक्शन रखना है। संगत जी, कहते ना, ब्लैक मैजिक को लेके इतने सारे मैसेजेस आते हैं, संगत इतनी डरी हुई है, खुद कहती हैं कि हमने तो सत्संग सुनने ही बंद कर दिए हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जिससे हम पूरे दिन वहम में और डर के रहते हैं कि पता नहीं गुरुजी ने क्या उपाय बताया, हमने ये नहीं किया, या ये सत्संग हम आगे शेयर नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। संगत जी, कितनी ऐसी संगत है जो गुमराह होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, गुरुजी महाराज के तो ब्लेस करने के तरीके भी अनोखे हुआ करते।
गुरुजी की जो पुरानी संगत है सुखमनी आंटी बताती हैं कि एक बार वो गुरुजी के बड़े मंदिर में गई तो उस वक्त गुरुजी महाराज मंदिर के जो पर्दे थे वो निकाले हुए थे और नए पर्दे लगाए जा रहे थे। पुराने पर्दे प्रेस करके रखे हुए थे। तो गुरुजी आंटी से बोले, एक सेवादार से बोले कि आंटी की कार में ये पर्दे रख दो पुराने वाले। तो आंटी बोली गुरुजी हमारे घर में? तो हाँ, तुम्हारे घर में जो रूम है, तुम्हारा वाला रूम, उसमें एक पर्दा जो डाइनिंग टेबल के पास रखा हुआ है टेबल, वो फट गया है, तो तुम्हें ये नए पर्दे लगाने हैं जाके, और तुम तीनों मदर सिस्टर तीनों एक ही रूम में जाके सोना और रात को यही पर्दे लगा। तो संगत जी, गुरुजी की बात को आंटी टाल भी नहीं सकती। जैसी गुरुजी की आज्ञा वो अपने घर जाती हैं, पर सबसे पहले वो यही जानने की कोशिश करती है कि हमने आज तक कोई फटा हुआ पर्दा नहीं देखा, गुरुजी तो हमारे घर में कभी आए भी नहीं, उन्हें कैसे पता। वो तुरंत जाके टेबल के पास वाला पर्दा देखती है तो सच में वो थोड़ा सा फटा होता है। उन पर्दों को निकालती हैं, गुरुजी ने जो बड़े मंदिर से पर्दे दिए वो लगा देती है। अब संगत जी, 1-2 दिन के बाद ही वो पर्दे ब्लैक होने लग जाते हैं। जैसे उनका कलर था उससे इतने गंदे होने लगते 2 दिन में ही। आंटी हैरान रहती, फिर उनको निकालते, फिर वॉश करते, फिर लगाते, फिर वो काले पड़ जाते। ऐसा अजीबोगरीब कई दिनों तक चलता रहा। फिर वो गुरुजी महाराज के पास गई तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुजी बताते हैं वो पर्दे मैंने तुम्हें ब्लेस करने के लिए भेजे हैं। तुम्हारे ऊपर जो ग्रहों की जो दशा थी या किसी ने जो भी किया था वो मैंने उन पर्दों के जरिए अपने ऊपर ले लिया है। यहाँ बड़े मंदिर से ब्लेस किए हुए पर्दे तुम्हारे चारों तरफ वो पॉजिटिव एनर्जी देंगे और किसी भी नेगेटिविटी को तुम्हारे पास तक आने ही नहीं देंगे। संगत जी, तो देखा गुरुजी महाराज के तो ब्लेस करने के तरीके भी इतने अनोखे हैं। उन तीनों को एक ही रूम में सोने के लिए कहा तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के चारों तरफ तक भी एंट्री नहीं कर सकती है। अगर गुरुजी महाराज को आप दिल से मानते हैं, अगर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप ही क्यों ना आपके पास है, तो कोई भी ऐसी नेगेटिव, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या जादू, ये टोना, पता नहीं कुछ लोग दूसरों का बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र जो ये विद्या करते हैं, ये बहुत गलत है। गुरुजी ने खुद कहा ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए रूल्स में बाधा डालते हैं और दूसरों का बुरा चाहते हैं। संगत जी, तो ऐसे लोगों को सजा के साथ साथ गुरुजी महाराज कभी माफ भी नहीं करते हैं। पर आप देखिए, जो गुरुजी की शरण में है, क्योंकि सबसे बड़े हैं भगवान और जिनके साथ महाशिव हैं, उनको तो ये नेगेटिव एनर्जी टच भी नहीं कर सकती है। तो आप कभी भी मन में ये लाएं नहीं कि ब्लैक मैजिक या ये है वो है। आप मंत्र जाप लगाएं गुरुजी का, तो आपके घर में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, किसी भी नेगेटिविटी आपके घर में आ ही नहीं सकती है। जिनके पास भगवान है उन्हें तो इन वहमों में और नियमों भ्रमों में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो संगत इन चीजों को फॉलो कर रही है, फंसती जा रही है, तो समझे वो संगत ही नहीं है। संगत जी, जिन्हें गुरुजी पे भरोसा है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे और ऐसे लोगों की बातों में भी नहीं आएंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ लें। गुरुजी महाराज ने कोई भी नियम, कोई भी भ्रमों में पड़ने के लिए हमें नहीं कहा है। हमेशा अपना आशीर्वाद संगत को अपने अनोखे तरीके ब्लेस करने के, अपने लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से। संगत जी, गुरुजी ने इन सभी भ्रमों में पड़ने के लिए हमें मना किया है और हमें नई संगत को भी अवगत कराना है। जितना हो सके आप लोगों को, कोई भी ऐसी आप मैसेज देखते हैं जो कैप्शन में लिखे होते हैं डराने वाले या भ्रमों में डालने वाले, उन्हें या तो डिलीट कर दें, आगे फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि नई संगत है, उन्हें कुछ नहीं पता है, वो तुरंत गुरुजी का मैसेज उसे समझती है। पर गुरुजी ने तो हमें ऐसा कुछ करने के लिए कहा ही नहीं। जिनके पास गुरुजी महाराज दिल से जो जुड़ा हुआ है गुरुजी से, उनके साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता है। बस विश्वास की बात है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।